Hello students, good morning. Yesterday we have covered up to the topic importance of photosynthesis. Today we are going to cover the topic modes of nutrition as well as plants also synthesize protein and fats. जैसा कि आपको पता है कि प्लांट्स हमने अभी देखा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको सिंथेसाइज करता है, एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो प्लांट्स हैं उनको बाकी कंपोनेंट ऑफ फूड भी चाहिए होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट्स हैं. प्रोटीन आर सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन. अभी लास्ट 6th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन एसेंशियल है क्या हमारे सर्वाइवल के लिए, प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए. येस, नाइट्रोजन इज़ वेरी मच एसेंशियल. अब प्लांट्स नाइट्रोजन लेते कहाँ से हैं? जो प्लांट्स हैं कैन नॉट यूज़ द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन, उसको डायरेक्टली वो नहीं ले सकते हैं. इसीलिए उनको क्या चाहिए, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया. सॉइल के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट्स के, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहता है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन में, जिससे कि प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम दीज काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स. ऑल्सो फर्टिलाइजर्स से भी प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं. सर्टेन प्लांट्स लाइक सनफ्लावर एंड मस्टर्ड, जो सनफ्लावर और मस्टर्ड हैं, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को भी ऑयल में कन्वर्ट करते हैं और अपने सीड्स के अंदर कंज्यूम करके रखते हैं, सीड्स के अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं. जिससे मस्टर्ड का आपको पता है ऑयल निकलता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं. प्लांट्स ऑल्सो सिंथेसाइज विटामिन्स. जो प्लांट्स हैं वो विटामिन्स को भी सिंथेसाइज करते हैं. अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पहले जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था दैट इज़ ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक मोड में क्या था, जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट. अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि जो अपना खाना खुद नहीं बनाते. देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. अब प्लांट्स के पास, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसीलिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं. जब ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स या प्लांट्स किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी किसी और से अपने न्यूट्रिएंट्स लेना. उन्हें हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब उसमें फर्स्ट टाइप आता है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सैप्रोट्रॉपिक क्या होता है, इन विच द नॉन ग्रीन प्लांट्स, एज वी सेड, ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर फूड ऑन देयर ओन. जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन जो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स हैं इंडियन पाइप, कोरल रूट. जैसे कि आपको ये दिख रहे हैं पिक्चर में कि ये ग्रीन कलर के नहीं है, इट मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल. इसमें जो क्लोरोफिल है वो एब्सेंट है. अपना खाना ये दूसरे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल से लेते हैं, यानी कि जो मर चुके हैं उन प्लांट्स और एनिमल्स से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. और इस टाइप का न्यूट्रिशन जो प्लांट मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स. इसके कुछ एग्जाम्पल हैं इंडियन पाइप एंड कोरल रूट. द रूट ऑफ सैप्रोफाइट कंटेन ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी. जो सैप्रोफाइट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं उनके अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फंगी, जो कि दूसरे डेड और डिकेइंग मैटर्स से न्यूट्रिएंट्स लेती है और उसको कन्वर्ट कर देती है और ग्रीन प्लांट्स को प्रोवाइड करती है. फंगी एंड बैक्टीरिया आर नोन एज सैप्रोट्रॉफ्स. ये एग्जाम्पल है सैप्रोट्रॉफ्स के, फंगी एंड बैक्टीरिया. अब हम सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक में, दैट इज़ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. पैरासाइटिक, कैस्केटा इज ए नॉन ग्रीन प्लांट. ये एग्जाम्पल है पैरासाइट्स का. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव देयर रेडीमेड फूड फ्रॉम दैम. यानी कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर कुछ प्लांट्स या तो किसी दूसरे की बॉडी के अंदर या उसके ऊपर रहते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, और अपना रेडीमेड फूड उनसे लेते हैं, उसे हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. प्लांट्स लाइक कैस्केटा, जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं अमरबेल, ये अपना खाना रेडीमेड फूड ऑब्टेन करती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट. और जिसकी बॉडी से ये अपने खाने को लेती है उसे हम बोलते हैं होस्ट.
पैरासाइट में भी टोटल और पार्शियल, यानी कि पूरी तरह हो सकता है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हो, या फिर ये भी हो सकता है वो कुछ पोर्शन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हो। जैसे मिस्ट्रिलेटो है, मिस्ट्रिलेटो आर पार्शियल पैरासाइट। ये जो प्लांट्स होते हैं मिस्ट्रिलेटो, ये पार्शियल पैरासाइट्स हैं, इसीलिए क्योंकि मिस्ट्रिलेटो जो है उसकी ग्रीन लीव्स होती हैं, लीव्स ग्रीन होती हैं, इट मीन्स इट कैन मेक देयर ओन फूड। बट दिस प्लांट रिसीव्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट, जिसके ऊपर वो ग्रो करता है उस प्लांट से पानी और मिनरल्स लेता है, यानी कि डायरेक्टली वो नीचे रूट्स नहीं होती हैं उसकी, वो दूसरे के ऊपर ही ग्रो करता है और उससे वाटर एंड मिनरल्स लेता है। वो ग्रीन कलर में होता है इसीलिए वो अपना खाना बना लेता है, लेकिन जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो दूसरे प्लांट से लेता है। इसी आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये होता है मिस्ट्रिलेटो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, लिचेंस आर द मोस्ट अमेजिंग फॉर्म ऑफ लाइफ। जो लिचेंस हैं ये मोस्ट अमेजिंग फॉर्म है लाइफ की, क्योंकि ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से बनी हुई है, दैट इज एल्गी एंड फंगी, जो कि है एल्गी एंड फंगी, जो कि एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं। इससे आप समझ सकते हो कि टीम वर्क कितना इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि टीम वर्क में आप अगर कोई एक काम को एक पर्सन करता है तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन अगर दो पर्सन मिलके कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो इसी टाइप की एक फॉर्म है दैट इज लिचेंस। द एल्गी कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड। जो एल्गी होती है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और अपना खाना वो खुद बनाती है। द फंगी शेयर द फूड मेड बाय द एल्गी। जो फंगी खाना बनाती है, फंगी शेयर द फूड मेड बाय द एल्गी। एल्गी खाना बनाती है और फंगी उसको शेयर करता है। अब इन रिटर्न फंगी उसे क्या देता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड वाटर एंड मिनरल्स। एल्गी को खाना बनाने के लिए वाटर एंड मिनरल्स चाहिए, वो कौन देता है? फंगी उसे देता है, यानी कि दोनों ने मिलकर काम किया। द एसोसिएशन इन विच टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लीव एंड वर्क टुगेदर, यानी कि वो एसोसिएशन जिसमें दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, उसे हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम बैक्टीरिया है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में रहता है, उसको क्या प्रोवाइड करता है? नाइट्रोजन। इन रिटर्न प्लांट्स उसको क्या देते हैं? फूड एंड शेल्टर देते हैं। सो बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट ईच अदर। अब इसमें कुछ स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन बचे हैं जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। टिल देन, ओके, बाय।